नमस्कार साथियों, कन्हैया जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक हमने चंद्रयान, मंगलयान के बारे में सुना था, लेकिन अब मिशन समुद्रयान यानी कि समुद्र में भी यान को भेज दिया गया है। अभी हाल ही में भारत का एक मिशन है, मिशन समुद्रयान, जिसे लॉन्च कर दिया गया है। वह मिशन क्या है और इस मिशन में क्या खास है और इसमें कितने लोग गए हैं और इसे किस उद्देश्य से समुद्र में भेजा गया है, ठीक है, इन सब बातों पर चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बने रहिए वीडियो में, एक बार स्लाइडें सभी देख लीजिए। इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि क्या महत्व है मिशन समुद्रयान का और इससे क्या क्या लाभ होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए तो लाल कलर वाली बटन को दबा करके बगल में घंटे के निशान को भी दबा दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, भारत का पहला मानव मिशन यानी कि मानव युक्त मिशन समुद्रयान लॉन्च कर दिया गया है। और इसी के साथ लॉन्च करते ही भारत उन 5 देशों के समूह में आ गया है। यानी कि भारत से पहले सिर्फ 5 देश थे जिनके पास यह मिशन लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी थी। कौन कौन से थे? एक यूएस हो गया, उसके बाद रसिया हो गया, चीन, जापान और फ्रांस। इसके बाद भारत देश हो गया। देखिए यहाँ पर यूएस से रसिया, जापान, फ्रांस और चाइना के बाद, मतलब चाइना के पास सिर्फ यह व्हीकल है जो कि समुद्र में जा सकते हैं। उसके बाद भारत जो है इस मिशन में अपना व्हीकल लेकर, मतलब कि भारत इस देशों में शामिल हो गया है और इसे लॉन्च किया गया है चेन्नई से। और उसी के साथ देखिए मिशन समुद्रयान क्या है, तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए, यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का पार्ट है। ठीक है, भविष्य में एग्जाम में पूछ सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आता है। इस समय मंत्री कौन है? तो मंत्री इस समय जितेंद्र जी हैं। ठीक है, जितेंद्र प्रधान जी इस समय इसके मंत्री हैं। और इस प्रोजेक्ट को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी की यानी एनआईओटी के तहत लॉन्च किया गया है। और देखिए यहाँ पर यह भारत का पहला, ठीक है एक मिनट, यह भारत का पहला अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन है। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में खोज और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए एक पनडुब्बी वाहन में मनुष्य को गहरे समुद्र में भेजना है। देखिए, पनडुब्बी से क्यों भेजा गया? क्योंकि मानव डायरेक्ट तो समुद्र में जा नहीं सकते, क्योंकि देखिए समुद्र में इतना अधिक प्रेशर होता है। आप ऐसे सोचिए कि यदि आपके सिर पर कोई एक बाल्टी पानी रख दे तो आपको कितना ज़्यादा प्रेशर का महसूस होगा। ठीक है, अब एक बाल्टी के बाद थोड़ा और बढ़ाइए, एक ड्रम रख दीजिए, तो उस हिसाब से समुद्र में गहराई में जब मनुष्य जाता है तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि वह उसे झेल नहीं पाएगा। और इस दशा में मानव का शरीर क्षत विक्षत, मतलब कि समझिए उसकी नसें वगैरह सब फट जाएंगी, नाकों से समझिए मानव की मृत्यु हो जाएगी। मानव ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जा सकता क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक पनडुब्बी बनाया गया है जिसके माध्यम से मानव को समुद्र में भेजा जाएगा। अभी देखिए यह ट्रायल प्रोजेक्ट के रूप में है। और देखिए उसके साथ हम लोग पढ़ते हैं एनएस 200 करोड़ का समुद्रयान मिशन मानव युक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्य। देखिए कौन सा वाहन? मत्स्य 600 से 3 व्यक्तियों को 6000 मीटर गहरे समुद्र में भेजेगा। ठीक है, लेकिन पनडुब्बियाँ केवल, जो कि पनडुब्बियाँ होती हैं, सबमरीन होती हैं, वह केवल 200 से 300 मीटर तक समुद्र में जा सकती हैं। लेकिन जो यह मिशन है लगभग 5 से 6000 मीटर समुद्र के अंदर तक जाएगा। और जाने के बाद देखिए यहाँ पर वह व्हीकल दिखाया गया है मत्स्य 600, इसी के द्वारा समुद्र में भेजा जाएगा और 3 लोगों को पहली बार में भेजा जाएगा। और यह जा कर के अंदर करेगा क्या? अंदर समुद्र में आखिरकार है क्या? अरे भाई, समुद्र में बहुत ज़्यादा कुछ है, जितना पृथ्वी पर है उससे भी ज़्यादा कुछ है। ठीक है, क्योंकि समुद्र जो है ज़्यादा, पृथ्वी का ज़्यादा भाग, लगभग कितना 71-72% पानी है, तो उतना भाग समुद्र अकेले घेरा हुआ है। उसके अंदर बहुत सारे खनिज हैं जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या तो दिनों दिन बढ़ रही है, लेकिन खनिज तो बढ़ नहीं रहे हैं। तो इसलिए मानव जो पृथ्वी पर सारा खनिज लगभग खंगाल चुका है, अब जा रहा है समुद्र में, क्योंकि समुद्र में बहुत सारे खनिज छुपे हुए हैं। और देखिए मानव जिस मिशन से जाएगा, यह जो मिशन आपको दिखा, मतलब यह जो व्हीकल दिखाया गया है, यह टाइटेनियम एलॉय यानी कि टाइटेनियम मिश्र धातु का बना हुआ है। लगभग 2.1 मीटर इसका डाया है और 3 लोगों को बैठाकर ले जा सकता है और लगभग 12 से 12 घंटे यह समुद्र में रह सकता है। और इमरजेंसी केस की बात करें तो लगभग 96 घंटा तक रह सकता है। और अंदर जाकर क्या करेगा? देखिए निकिल, कॉपर, ठीक है, और कोबाल्ट, इन सब धातुओं के अंदर और विभिन्न प्रकार के मटेरियल की अंदर खोज करेगा। अब देखिए यहाँ पर मत्स्य 600 इसका नाम दिया गया है कि जो कि डीप सी व्हीकल डिजाइन टू कैरी द 3 पीपुल इन टाइटेनियम एलॉय पर्सन। ठीक है, यानी कि 2.1 मीटर डायमीटर है इसका, समझे।
अब देखिए, इसके साथ ये 12 घंटे तक रह सकता है और 1000 से 5000 मीटर तक अंदर तक यह जाएगा। अब इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर समुद्रयान मिशन के तहत मानव युक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्य 600 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है, के अंतर्गत जाएगा और गैस हाइड्रेट्स, पॉली मेटेलिक मैग्नीज नोड्यूल, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट क्रस्ट संसाधनों का गहरा अन्वेषण मतलब खोज करेगा 1000 से 5000 मीटर के अंदर। और यह 12 घंटे तक रह सकता है और इमरजेंसी के केस में 96 घंटे तक रह सकता है। और इसका महत्व क्या है, ठीक है, महत्व के बारे में थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं। समुद्रयान मिशन भारत के वैज्ञानिक क्षमता को नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि भारत के राष्ट्रीय सम्मान का निर्माण भी कर रहा है। क्योंकि देखिए भारत किन देशों के बीच में शामिल होगा, अब तक 5 देशों के पास था, यूएस, रूस, चाइना, जापान और फ्रांस के पास यह व्हीकल थे और भारत छठा सदस्य इसमें शामिल हो चुका है। समुद्रयान मिशन की सफलता के साथ भारत गहरे समुद्र मिशन और संसाधनों की खोज में विकसित देशों के लीग में शामिल हो जाएगा। अभी हमने बताया कि यह ट्रायल केस में चल रहा है, इसमें अभी जो 3 लोग हैं जा करके देखेंगे हाँ भाई क्या कैसे क्या चला है, उसके बाद और भी मिशन इसमें भेजे जाएंगे। विकसित देश में पहले इस तरह के समुद्री मिशन कर चुके हैं और भारत इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो यह थी आपको छोटी सी जानकारी जो कि करंट का मुद्दा था, हमने सोचा आपको बता दें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक भी मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि पसंद आया ऐसी जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जानकारी आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए कन्हैया जी वर्ल्ड।